हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और ये डेमो क्लासेज आपकी यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें कैटेगरी 12th अपनी सेलेक्ट करके आप क्लासेज को वहाँ ज़रूर देखें, क्योंकि इन क्लासेज के बाद जो क्लासेज आएंगी 15 से 20-25 दिन बाद वो सारी की सारी एप्लीकेशन पर आने वाली है। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी क्लासेज आप एप्लीकेशन पर ही देखें और एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स हैं आप उनको ध्यान से देखें, उनको सीखें उनके बारे में। यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी की सारी क्लासेज की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। जो बच्चे क्लासेज देख रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से हो या हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, सबके लिए ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर से मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे इसको क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहले मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस जब आप देखने बैठें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसा आप ऑफलाइन कर लेते थे ना, नहा धो के बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के अच्छे तरीके से, वैसे बैठ के आप क्लासेस देखें। ये ना करें कि कोई बेड पर लेटा हुआ है, कोई चेयर में पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे नहीं। जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है कि हम जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में वो मोबाइल यूज करना चालू कर देते हैं और बस देख रहे हैं। बस देखना नहीं है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो क्लासेज है वो आपकी 30 से 40 मिनट के बीच आएंगी और इसके बाद की जो क्लासेज आएंगी वो सारी सारी प्रॉपर आपको 1 आवर की मिलेगी। एग्जाम से लगभग 1.5 या 2 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी आपका डेफिनेटली होगा और सारी चीज आप देखने को मिलेगी कि आपको कंप्लीट कोर्स, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक विविध का क्वेश्चन यहाँ कराया जाएगा। और बेसिक में इतना शानदार तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और आपसे ये भी कहा था मैंने कि सारी की सारी क्लासेज आपका रिकॉर्ड रहेंगी। आज की क्लास को आप आज से 2 महीने बाद भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत पड़ी, आप किसी टाइम पे नहीं देख पाए, आप बीमार हो, कुछ भी था इशू, लेकिन आप चाहते हो कि मैं दोबारा से रिवाइज करना चाहूँ क्लासेज को, तो आप दोबारा से मेरी क्लासेज को देख सकते हैं। वहाँ आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप रिवाइज करते हो तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, पढ़ते हो तो मैं आपके साथ हूँ, जब रिवाइज कर रहे हैं जब आपके साथ हूँ, जब आप तैयारी कर रहे हैं जब आपके साथ हूँ, एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम तक मैं आपके साथ रहूंगा। आई बात समझ में? तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए। अपने साथ के जितने भी दोस्त हैं ऑल ओवर राजस्थान से या कहीं से भी, सबको ये क्लासेस शेयर करते रहिए और सब मिलजुल के क्लास को देखिए। किसी भी स्कूल से हो, किसी भी जगह से हो, छोटे से गांव से हो, बड़े से शहर से हो, कहीं से भी हो, क्लासेस को रेगुलर देखिए, पढ़िए और आप फील करके देखिए कि जो क्लासेज आप अब तक देख रहे थे उनमें और जब आपने नई क्लासेज देखना चालू किया तो उनमें क्या क्या फ़र्क है। आपको शानदार वीडियो क्वालिटी मिल रही है, बहुत अच्छी, आपको वीडियो की कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है क्लासेज का। मैं भी अपनी पूरी मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ तक कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा। कॉपी बना लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस नोट करते रहिए, टॉपिक नोट करते रहिए। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको पढ़ाऊंगा बेसिक में, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो मेरा सबसे पहले फोकस कॉन्सेप्ट पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके आज यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपके यहाँ से आगे 4, 5, 10 साल जितने साल आप मैथ पढ़ने वाले हो वो कॉन्सेप्ट आपके जरूर काम में आएगा। जो भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे, कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे ना, तो आपके डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जरूर काम आएगी। तो आपकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आप यही देख रहे होंगे पिछले 2 या 3 लेक्चर में आपका बेसिक ही हो रहा है और एक लेक्चर और लगेगा बेसिक के लिए। उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर धुआंधार क्वेश्चन तोड़ा देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। आप पासबुक में देख लोगे, कहीं भी रिटर्न देख लोगे, किसी बच्चे की कॉपी देख लोगे, वहां देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, किसी चैप्टर के जो नींव है, किसी चैप्टर जड़ है, उसको समझना ही सबसे मेन है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से देखिए। कल एक बात बताई थी मैंने आपको, कल क्या पहले से बताता हुआ आ रहा हूं मैं कि f कोई फंक्शन है आपके पास और कोई फलन ले लिया कि f(x) = sin x। ये कहां से कहां डिफाइन होता था कि सर -π/2 से -1 से 1, -π/2 से +π/2, उधर क्या -1 से 1। तो इसका जो प्रांत था, डोमेन था, मैंने बता रखा है, प्रांत, सह प्रांत, परिसर के लिए आप फलन की शुरुआत की 2 वीडियो जरूर देखें। प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिए, यूट्यूब पे आप देखना चाहें तो। यूट्यूब में जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाएंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप
स्लाइड करेंगे वीडियो आएंगी, फिर स्लाइड करेंगे आपका प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट में आप 12th क्लास में जाना, वहां आपको 12th क्लास की सारी क्लासेस एक साथ दिख जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, तो जब अपन ने एफ इनवर्स एक्स देखा था तो अपन ने लिखा था साइन इनवर्स एक्स, और इसके लिए जो एफ इनवर्स था वो कैसे परिभाषित था, -1 से 1, और इधर कितना -π/2 से +π/2, ठीक है। इसी से संबंधित कुछ नई चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे अपने और 6 ही उनके प्रतिलोम थे, ठीक है। अब एक यदि ऐसे देखा जाए कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है और ये इस तरह से आ रहा हो कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है किसमें, -1 से +1 में। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स में जो एक्स रखा जाएगा, जो एक्स का मान रखा जाता है ना, वही प्रांत होता है। तो यहां जो एक्स का मान रखा जाएगा वो इसमें से तो रखा जाएगा, तो यही इसका क्या है, प्रांत है। तो इसलिए एक्स बिलोंग करेगा किसमें, -1 से 1 में। तो सर कैसे होता है, देखिए ये क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, मान लिया। अच्छा, साइन को उधर भेजो तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मतलब यह आ गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहां है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स, और इक्वल कितना आ गया, एक्स, और यही तो प्रूफ करना था, आया ना। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, साइन को इधर ऑपरेट किया, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन ये रहा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, ये ना, इसको उठा के यहां रख दिया, इक्वल टू एक्स आ गया। ऐसे ही डिट्टो कॉपी आपके 6 के 6 होते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दूसरा, जैसे ये प्रूफ किया है ऐसे बाकी के 5 प्रूफ हो जाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तीसरा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और सबके लिए कंडीशन यही फॉलो होगी, ध्यान रखना। और फोर्थ कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में उठाई जाएगी, तब जाके आपके पास क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स का मान मिलेगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, फिफ्थ वाला सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और सिक्स्थ वाला कौन सा रह गया, कॉसेक इनवर्स इक्वल टू एक्स। कि सर प्रूफ कैसे करने, जैसे ये किया ऐसे कैसे बाकी प्रूफ करने, लेकिन आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाया था मैंने कैसे होता है। बस हमें ध्यान रखना है कि कभी भी यदि साइन इनवर्स एक्स पर साइन ऑपरेट होता है, ये गुणा नहीं हुआ है तो ध्यान रखना, ये गुणा नहीं हुआ है, जैसे 6 लिखा हुआ है तो ये 6 है, यहां 5 लिख दिया तो ये 5 गुना 6 थोड़ी हुआ है, 5 गुना 6 थोड़ी हुआ है, 56 ही तो है ये। इस हिसाब से 56 क्या हुआ, 6 पर 5 ऑपरेट हुआ तब 56 बना है, मतलब 6 पर 5 ऑपरेट हुआ है तब जाके 56 बना है, ये आरोपित हुआ है। तो यहाँ साइन इनवर्स पर ऑपरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, गुणा मत कर देना, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स। ऐसे ही और है अपने पास, यदि इसको उल्टा देखा जाए, उल्टा देखने का मतलब समझो कि यदि इसको ऐसे लिखा जाता कि साइन इनवर्स, यहां लिखा जाता साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स। वही साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता किसमें, -π/2 से +π/2। कि सर यहां एक्स -1 से 1 में था, यहां x -π/2 से +π/2 में था, मतलब ये हुआ कि यहां जो x की वैल्यू है -1 से +1 के बीच रखी गई थी, और यहां x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रांत है ना साइन x का, भाई x के साथ यह क्या है, साइन है, यहां x के साथ क्या था, साइन इनवर्स था। जब साइन इनवर्स आएगा तो साइन इनवर्स के हिसाब से रखा जाएगा, और यदि साइन आया है तो साइन में क्या कहता है, -π/2 से +π/2 से कहां तक, -1 से 1 तक। फलन की डेफिनेशन देखने के लिए, फलन को और अच्छे समझने के लिए शुरू की 2 क्लासेस फलन के ऊपर पढ़ी हुई हैं, उनको आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद यहां कंटिन्यू कीजिए। आप चलते जाइए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा, ये कितना आता है, एक्स आता है, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, -π/2 से +π/2 में। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब भी साइन इनवर्स के साथ एक्स आवे, जब भी साइन इनवर्स के साथ x आवे तो वहां उसकी x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई संख्या रखी जाएगी। तो ये लो भाई साहब, -1 से +1 के बीच में संख्या रख दूंगा। जब भी x के साथ में साइन आवे, जब भी x के साथ में साइन आवे तो वहां x की वैल्यू -π/2 से +π/2 रखी जाएगी। तो वहां x की वैल्यू -π/2 से प्लस, क्यों? क्योंकि साइन x में x कोण है, साइन x में x क्या है, कोण या फिर एंगल है, लेकिन साइन इनवर्स x में x जो है वैल्यू है। साइन इनवर्स x के साथ जो x है ना, ये तो है वैल्यू, और ये क्या है, एंगल।
और ये पहले चीजें मैं आपको सारी सारी बता चुका हूं कि सर कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ देख लो कि साइन एक्स बराबर क्या मान लो, थीटा मान लिया। साइन को उधर लेके जाओ, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स इक्वल कितना है, एक्स। ये भैया आपका प्रूफ हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चल दो ठीक है। अच्छा और सुनो आगे ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। इसी क्वेश्चन पहले मैं एक बार वो 6 के 6 लिख दूं। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। फिफ्थ सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा कि सर एक्स होगा। और सेवंथ कि भाई कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ये तो आपका 6 के 6 हो गए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कि सर ये चीज काम की है या नहीं, बेटा ये बहुत ज्यादा काम की है। एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से। कल करा दिया मैंने क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप देखो। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स के साथ साइन यदि आए तो इसको इससे हटा दो, ओनली क्या रख दो, एक्स। तो साइन इनवर्स के साथ साइन आ रहा है, इसको इससे हटा दो। आंसर क्या आना चाहिए था, 2π/3। आंसर क्या आना चाहिए था, 2π/3। लेकिन ये आंसर गलत है। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत। सर अभी तो आपने बताया कि साइन इनवर्स के साथ साइन आए तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और एक्स जो कि आ जाएगा। तो यहां भी साइन इनवर्स साइन हट गया, 2π/3 जो कि आ गया। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, रीजन समझिए। एक्स की वैल्यू ऐसी स्थिति में कहां से कहां तक थी, -90 से +90 तक। यही थी ना, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी, -90 से +90 तक, ठीक है। अच्छा ये कितना है कि सर ये है 2/3 × 180। 3 से कितनी बार 60 दूना कितना, 120 डिग्री। और ये सर अब समझ में आई बात कि जो 2π/3 है ना, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 120 है। और 120 जो है इस अंतराल में नहीं है, -90 से +90 के बीच में 120 नहीं आता है। ये कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सर कैसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। देखो ये आपकी संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ +90 है, यहाँ -90 है। और यहां से यहां तक के मान आने चाहिए आंसर में, -90 से +90 तक की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, वो 120 हो रही है। वो तो कहीं इधर जाएगा 120, लेकिन वैल्यू तो कहां चाहिए, इसके अंदर। क्योंकि यदि इससे बाहर वैल्यू लोगे तो घोड़ा बाहर निकल जाएगा, घोड़ा उस दायरे से बाहर निकल जाएगा और घोड़ा भग जाएगा, तो हाथ ही नहीं आएगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो इस फंक्शन को, इस फलन को परिभाषित होने के लिए आंसर 120 नहीं आएगा। आप डायरेक्टली साइन इनवर्स से साइन नहीं हटा सकते। तो सर फिर करें क्या, कैसे सोल्व करें, देखिए अंदर लेके आओ वैल्यू को। कैसे आएगी देखो, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन π-π/3 लिख सकते हैं क्या इसको, इधर लिख सकते हो कैसे, 3 एकम 3, 3π -π 2π/3, 3 × 1 = 3, 3π -π 2π/3, 2π/3 लिख रहा है। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप बताओ साइन π-θ क्या होता है, क्या होता है बताओ, साइन π-θ क्या होता है कि सर ये होता है साइन थीटा। साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि पाई में से जैसे ही कम करोगे कौन सी चतुर्थांश में जाओगे, दूसरे में। कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, साइन इनवर्स साइन π/3। साइन इनवर्स साइन हटेगा, अब हटा दो कितना आ रहा है, π/3 जो कितनी है 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसके बीच में है। आई बात समझ में, दोबारा सुन लो मैंने किया क्या। साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्वेश्चन था, आंसर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स साइन हटा दो 2π/3 आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन 2π/3 आंसर नहीं आ सकता, रीजन क्योंकि x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच ही होती है। प्रिंसिपल ब्रांच में अपन ने देखा था, मुख्य शाखा में अपन ने देखा था। और यदि सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री 90 से बाहर निकल रहा है। 120 डिग्री क्या होता है, 90 से बाहर निकल रहा है। तो अंदर लाने के लिए क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। 2π/3 को क्या लिखा जा सकता है, π - π/3। 2π/3 को क्या लिखा जा सकता है, π - π/3।
अब पाई माइनस थीटा साइन में क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये कितना बचेगा, साइन पाई बाई 3, और साइन इनवर्स से साइन अब ले लो आप, कितना आएगा पाई बाई 3, तो कितना है 60 डिग्री, 6 डिग्री इसके बीच में है। मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो समझाया था मैंने पूरा का पूरा 6 ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हुआ, आगे देखिए। ऐसे ही 3 और है, ये तो थे साइन से साइन इनवर्स वाला। अब क्या है, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स, जानते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसका यहां क्या यूज है इनवर्स की फॉर्म में, वो देखना है अपन को, है ना। तो देखते जाइए। सबसे पहले तो आप स्टार बना बना के देखते जाना, है ना, कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है, या फिर जो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, जो साइन में 1 अपॉन एक्स है वो कॉसेक में एक्स के इक्वल होता है। आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं, इसे आप 1 अपॉन एक्स चाहे इधर लिख लो चाहे 1 अपॉन एक्स इधर लिख लो, ठीक है। अब जब कॉसेक के साथ एक्स आ गया, कॉसेक इनवर्स के साथ यदि एक्स आ गया, और आपको याद हो तो प्रिंसिपल ब्रांच में बताया गया था कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कि होती जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, होती तो वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, लेकिन जीरो को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो को माइनस कर देते हैं कॉसेक इन्फिनिटी होने से। चलो ठीक है। और उधर जो वैल्यू थी एक्स की वो क्या थी कि सर वैल्यू जो थी 1 से बड़ी थी या फिर -1 से छोटी थी, जो वैल्यू थी वो 1 से बड़ी थी या -1 से छोटी थी। क्यों, याद करो ऐसे तो बनाया था कि माइनस इन्फिनिटी से जाना है कहां तक, -1 तक, और फिर यूनियन लगाना था, फिर जाना था कहाँ, 1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आपने -1 से छोटी वैल्यू ले ली वो तो इसमें आ गई, और 1 से बड़ी वैल्यू ले ली वो इसमें आ गई। ये पूरा का पूरा कॉसेक इनवर्स का सिस्टम था। कि सर प्रूफ कैसे करोगे आप, चलो प्रूफ देख लो। कि माना या लेट, क्या लेट किया आपने कि सर साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, थीटा है, ठीक। साइन इनवर्स को तो लगाओ, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इधर उल्टा करोगे तो एक्स, उधर उल्टा करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्लियर, कॉसेक को इधर लाओ, इनवर्स हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, थीटा। अच्छा, एक्चुअल में थीटा क्या था, इधर थीटा तो आपने माना था साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यहाँ रख दो, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपके पास प्रूफ हो गया। रीजन समझ में आ ही गया होगा आपको। ऐसे ही फिर बाकी 2 और बनेंगे, कौन कौन से, कि जो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स है वो किसका होगा, सेक इनवर्स एक्स का, और तीसरा कौन सा, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है वो किसका होगा, कॉट इनवर्स एक्स का। तो कहने का मतलब ये, कभी यदि हमें फ्यूचर में ये चीजें मिलेंगी तो हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। प्रूफ कैसे होगा वो मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया है, बाकी के आप खुद कर लेना, और मैं तो ये कहूंगा मत करना, भरोसा रखो जिस जैसे ये हुए हैं वैसे ही ये होने वाले हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। जैसे ये 3 हुए थे वैसे ही उनके जो आगे वाले वो भी हो जाएंगे। कौन कौन से, कि सर 4th नंबर पे नंबर आएगा तो साइन कॉस 10 ले लिया,
अब ले लेते हैं अपन क्या, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x। पांचवा सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और छठा कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना है, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी हर चीज। tan इनवर्स वाले में ध्यान होता है x कहां से कहां गया था, 0 से बड़ा लिया था। कॉस इनवर्स वाले में -1 से 1 था। और साइन इनवर्स वाले में x बिलोंग कर रहा था किसमें, वही -1 से प्लस। ठीक है। अब इनके बाद आपके पास कुछ विशेष फॉर्मूला होते हैं जो डायरेक्टली यूज लेंगे अपन, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपन प्रूफ देख लेते हैं उनका। उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस भी उनकी यूटिलाइज होगा तो वहां अपन डायरेक्ट यूज कर लेंगे। शुरुआत करते हैं किससे, सबसे पहला कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम डिट्टो को भी माइनस वाला भी होता है, तो वो होता है कौन सा, कि यहाँ माइनस साइन लगा दो तो यहाँ भी क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। क्लियर। फिर होता कैसे, एक प्लस वाला प्रूव करवा देता हूँ, डिट्टो कॉपी माइनस वाला भी वैसा का वैसा हो जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। चलते जाओ। तो सबसे पहले मानेंगे आप कि लेट माना कि जो साइन इनवर्स x है उसको तो मान लो a, और जो साइन इनवर्स y है उसको मान लो b। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर x इक्वल टू हो जाएगा साइन a, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन b। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज जरूरत और पड़ेगी कॉस वाले की, है ना। तो मुझे वो होता है साइन ए इक्वल टू एक्स है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए। कैसे, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा या नहीं होगा, 10th क्लास का फॉर्मूला। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही कॉस बी क्या हो जाएगा कि सर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये, कॉस बी की। तो कॉस ए और कॉस बी भी आपके पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया, इसको फोर्थ दे दिया, इसको 5 और इसको 6। अब प्रूफ आपको ये करना है ना, मतलब दोनों किस में आ रही है, प्लस में आ रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए साइन वाला जिसमें दो चीजें प्लस में आती हो, और ऐसा केवल एक ही फॉर्मूला बनता है। कौन सा बनता है, देखो कि सर साइन ए प्लस बी यदि मुझे करना पड़े, जो अपन बचपन में पढ़ते आए हैं, क्या होता है कि सर ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार वैल्यू पुट करवाना, साइन ए की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का साइन। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी की वैल्यू कितनी है, y, और इधर कितना चल रहा है, साइन ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा साइन को इधर भेजू तो इनवर्स के फॉर्म में जाता है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो काफी बार तो क्या होता है फॉर्मूला पूछता नहीं है, लेकिन जब मन जज जाए तो फॉर्मूला पूछ भी लेता है बोर्ड में या फिर सीबीएसई में, कहीं भी आपका आरबीएसई या सीबीएसई में हो। इसके लिए हमें ये आना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक एक फॉर्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे आई। मैंने आपसे एक बात कही थी शुरुआत में, आपको याद हो कि जब भी आप क्लासेज लें, जब भी आप पढ़ें, तो आपको कैसे शुरू होने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ये जब ये क्वेश्चंस है ना, आप जब भी पढ़ने बैठे किसी टॉपिक पे, और यदि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, यार 11th में पढ़ा था। क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला होता है। कब हुआ, ये आज अभी हो रहा है। कहाँ हुआ, बोर्ड पे हो रहा है। तो कैसे शुरू होने वाले जितने क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए ना, नहीं किसी टॉपिक को लेके, तो आप ये समझ लेना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और आपके समझ में आ रहा है। यदि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाइए गड़बड़ है कोई। ठीक है। और मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देते हुए चल रहा हूं और आपकी नींव को धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहा हूं। चलिएगा, ए क्या था सर, ए था साइन इनवर्स एक्स। ये लीजिए
साइन इनवर्स एक्स। बी क्या था, बी लीजिए कितना, साइन इनवर्स वाई इक्वल कितना, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स रूट 1 - y², वाई रूट 1 - x²। ये आपका फॉर्मूला बच चुका है। क्लियर है पूरी पूरी बात। इसमें कंडीशन होती है कि x² + y² जो होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। एक्स वाई जो है वो जो भी जरूरत नहीं है आपको, बस आप तो पहले इतना सा लिख लीजिए फॉर्मूला को कि सर माइनस वाला, इसमें माइनस लगाते चलो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो अपने आप यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह माइनस आ जाएगा, माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि कोई बच्चा साथ साथ नोट नहीं कर पाता है तो टेंशन ना लें, क्लास को रोक लीजिए, पॉज कर सकते हो आप, फिर नोट कर लीजिए, फिर आराम से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आराम से तसल्ली से नोट करो, समझ समझ के आगे बढ़ो, कोई डाउट आता है तो इंटरव्यू मुझसे पूछो। चलो सेकंड पे आते हैं। देखो पहला हुआ है वो तो प्लस माइनस दोनों है ना, एक ही था वो तो, कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। ये आपके पास, और सेम कौन सा, प्लस माइनस वाला हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ध्यान रखना ऊपर जो साइन है वो ऊपर वाला लेगा और नीचे जो साइन है वो नीचे वाला लेगा। ठीक है, चलिएगा अब काम वही कि सॉल्यूशन यदि इसका देखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स को ए मानोगे और कॉस इनवर्स वाई को बी मानोगे। ठीक है, अच्छा कॉस इनवर्स को उधर भेजा तो x इक्वल टू कितना आएगा, कॉस ए, और y इक्वल टू कितना आएगा, कॉस बी। ठीक, जरूरत हमें साइन ए और साइन बी की पढ़ने वाली है ना, तो आप लिखेंगे कितना कि साइन ए अंडर रूट 1 - x², एक आप लिखेंगे साइन बी अंडर रूट 1 - y²। दोनों हो गए, वही अंडर रूट 1 - cos² है, अंडर रूट 1 - cos² भी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अच्छा फॉर्मूला देखिए अब ध्यान से, अब कॉस वाला है तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें कॉस आता हो और a + b में से कुछ ऐसा आता हो, तो कोई ना कोई तो ऐसा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उठा लेते हैं, सिंस वी नो दैट cos a + b इक्वल क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अच्छा cos a की वैल्यू कितनी है कि सर x है, ठीक है, cos b की वैल्यू कितनी है कि सर y है, ठीक, माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 - x² है, डॉट साइन बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 - y² है। इधर क्या चल रहा है, cos a + b चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी। cos को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। ये लीजिए cos को उधर ट्रांसफर किया तो a + b इक्वल टू cos इनवर्स x डॉट y माइनस 1 - x², 1 - y²। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है cos इनवर्स x। ये लीजिए कि सर बी की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स y इक्वल कितना है सर, cos इनवर्स x डॉट y माइनस 1 - x², 1 - y²। और ये प्रूफ हो चुका है। और जैसे आपने प्लस वाला किया है डिट्टो कॉपी आप कौन सा कर सकते हो, माइनस वाला भी कर सकते हो। क्लियर, नोट कर लीजिए।
देखिए साइन देख लिया, कॉस देख लिया, अब किसकी बारी है? टेन की। यहां आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाया भी जाएगा और बहुत कुछ ऐसा सिखाया। देखो पढ़ने और सीखने में बहुत फर्क है। पढ़ना एक तो रट्टाफिकेशन भी पढ़ने में आ जाते हैं आजकल तो, कि क्वेश्चन लिखा दिया सर ने, रट लिया, कर लिया, एग्जाम में कराया, हो गया काम। लेकिन उसको सीखना, उसकी चीज, उसके बारे में बारीकी से जानना कि ये क्यों हो रहा है, रीजन समझना हर चीज का, यही तो कला है और वही हम आपको सिखा रहे हैं। चलिएगा थर्ड पे आइए। देखो थर्ड में उठा रहा हूं किसको? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? अभी क्या होता है और कैसे होता है समझिए। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट करोगे, मानोगे, क्या मानोगे कि आपने मान लिया टेन इनवर्स एक्स को ए और टेन इनवर्स वाई को बी। ठीक है, अच्छा सुनो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन ए, क्योंकि टेन इनवर्स इधर टेन है, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन बी आ जाएगा। ठीक है, अब टेन वाले दो प्लस में हो रहे हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें टेन आता हो और प्लस में आता हो। तो सर एक ही है, कौन सा? टेन ए प्लस बी का। तो आप लिखेंगे यहां सिंस टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए डॉट टेन बी। ये होता है, कुछ नहीं है, वैल्यू रखते जाओ, चलते जाओ। तो ये तो आ गया टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टेन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, टेन बी की वैल्यू कितनी है? वाई, और 1 माइनस कितना है? एक्स इंटू वाई। टेन को उधर ट्रांसफर कीजिए तो यह आ गया ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ए की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स एक्स। बी की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स वाई इक्वल कितना है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आपका हो चुका है। और यदि माइनस वाला चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके टेन वाला हो जाता है। आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे। एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप करके देखेंगे, है ना। तो देखिए फोर्थ बता देता हूं एक, कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। ये वाला आप खुद प्रूफ करके देखेंगे, जैसे मैंने टेन वाला किया है ना, साइन वाला किया, कॉस वाला किया, इन्हीं की फॉर्मेशन में आप कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्रूफ करके देखेंगे। यदि हो जाए तो आप शेयर कर देना मेरे साथ उसे। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कॉट ए प्लस कॉट बी का लगेगा। आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला को खुद ट्राई करेंगे और इसे आप अपना होमवर्क समझिए और आज आप इसे करके देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। देखो सेशन चल रहा है जो कॉन्सेप्ट में चल रहा है अभी, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट अपन सारे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। चलिए बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाइए। सीबीएसई, आरबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड हो गया, आरबीएसई बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं वो हो गया अपने पास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल ओवर इंडिया से जो भी बच्चे रिलेटेड हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स से, सारे के सारे बच्चों को दिखाइए। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी तो बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिक समझा दिया और बुक से क्वेश्चन करा दिया बस हो गया काम, नहीं। देखो पेपर का सीन ये होता है कि 80-20 का रेशियो चलता है लगभग 80% पेपर तो आपको डिट्टो का भी बुक से आता है, 20% वो क्वेश्चन चेंज करता है। और वो आते कहाँ से? ज़्यादा कुछ खास नहीं, कुछ अच्छे लेवल की बुक से उठा जाते हैं क्वेश्चन को, उनकी भी आपको साथ साथ अलग से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। टेस्ट हुआ करेंगे रेगुलर आपके ऑनलाइन ही, जैसे हो भी रहे हैं अपने। और क्लास 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, चारों क्लासेज की मैथमेटिक्स में रौनक कटारा सबको पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से बैचेज चल रहे हैं। आप भी रेगुलर क्लासेज लेते रहिए, टाइम पे बने रहिए, क्लासेज को देखते रहिए। कभी भी कोई भी किसी तरह का डाउट क्रिएट होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो हैंड टू हैंड आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको साइड में हमेशा दिखेंगे। टाइमिंग 12th क्लास का 5 बजे से है, तो फिर 6 to 5 o'clock आप यहाँ पर आ जाएँ। इन केस किसी रीजन की वजह से किसी भी
कोई भी रीजन वैसे यदि आप क्लास 5 बजे नहीं देख पाते हैं तो आप जरूर से जरूर उस क्लास को उसी दिन शाम को, रात को कभी भी देख लें और प्रॉपर अपनी कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए और इतने शानदार तरीके से पढ़िए कि जितना पढ़ाने में मुझे मजा आए, जितनी मेहनत मैं करूं उससे ज़्यादा मेहनत आप करें और उतना ही पढ़ने में मजा आपको। ठीक है, घर बैठे आपको एजुकेशन मिल रही है, बहुत कम, बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा है आपका इसमें, बस आपको मोबाइल सामने रखना है, देखना है। आप चाहें तो अपनी टीवी आपके पास घर में हो, टीवी पे भी आप देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासेज 4K में हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रही हैं। यदि आप इन्हें कितनी बड़ी टीवी पे देख लो आपको उतना ही शानदार देगा, मैं आपको उतना ही अच्छा लगूंगा उसमें। ठीक है, उतनी अच्छी आपको पढ़ाई लगेगी। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एजुसाइंस ऐप आपके लिए बनाया गया पढ़ने के लिए, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, लॉगिन करें उसमें और अपना कोर्स सेलेक्ट करके जो भी आपका कोर्स है उसकी पढ़ाई कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।